हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लासेस बाय नेहू। आज की क्लास में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम की फुल फॉर्म लोएस्ट कॉमन फैक्टर। जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर is 1.1 express each number as a product of its prime factor। इसमें जितने भी नंबर है उसको हमें प्राइम फैक्टर के रूप में दिखाना है। 140 का एलसीएम लेंगे 2 के टेबल से 17 पे, अगेन 2 के टेबल से 35, अगेन 5 के टेबल से 7 पे और 7 के टेबल से 1, 7 1 7। इसका जो एलसीएम होगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको हम प्राइम फैक्टर में कैसे लिख सकते हैं? इसको हम प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू में 5 इंटू में 7। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 156 का। आइए सॉल्व करते हैं इसको भी। 156 इसको भी हम 2 के टेबल से काटेंगे 78, अगेन 2 के टेबल से 439, अगेन 3 के टेबल से 1 और 3 एंड लास्ट 13 से 1 पे। इसका जो प्राइम फैक्टर होगा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। थर्ड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन मैं नहीं करूंगी, ये थर्ड क्वेश्चन आप करके बताइए कि ये कैसे सॉल्व होगा। डू इट। सेकंड क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का ही। फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब कि जो इसका एलसीएम है वो एचसीएफ है जो निकल के आएगा, वो क्या दो नंबर का प्रोडक्ट है, मतलब गुणनफल है कि नहीं है। आइए चेकआउट करते हैं। 26 का एलसीएम लेंगे और 91 का, इसमें हम एलसीएम भी फाइंड करेंगे और एचसीएफ भी। 91 को करते हैं 7 के टेबल से 13, 31 जा 13। एलसीएम लेंगे 2 इंटू 13। जो हमारे पास नंबर डबल बार आएंगे उसको हम 1 टाइम लिखेंगे, बट जो हमारे पास नंबर सिंगल है उसको हम एज इट इज वापिस वैसे ही लिख देंगे। जैसे हमारे पास 13 है तो 13 को हमने एक बार लिखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड 1510 92। 5 के टेबल से करेंगे तो 102, 2 के टेबल से करेंगे तो 51, 3 के टेबल से करेंगे इसको 3 1 जा 3 और उस पर 2 आएगा तो 7, 17। लास्ट 17 से हम इसे काटेंगे। 92 को सॉल्व करते हैं अब। 2 के टेबल से 46, अगेन 2 के टेबल से 23, लास्ट 23 1 जा 23। इसका जो एलसीएम है जैसा मैंने बताया, अगर दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो हम उसको 1 टाइम लिखेंगे और जो सिंगल नंबर है उसको हम वापस सिंगल ही लिख देंगे। जैसे यहाँ पे दो बार आया है, एक बार 110 510 में, दूसरा 92 में, तो 1 टाइम लिखेंगे हम उस 2 को। एचसीएफ जो इनके बीच में कॉमन है, इसमें भी 2 और इसमें भी 2, मतलब कि जो हमारा एचसीएफ है वो है 2। तो 36 0। क्वेश्चन नंबर थर्ड 336 एंड 54 का भी एलसीएम लेंगे
अगेन मैं बता रही हूँ, जो हमारे इसमें कॉमन आएंगे नंबर, हम उस नंबर को हम वन टाइम लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। और जो हमारे दो बार नहीं आ रहे, सिंगल आ रहे हैं, मतलब एक बार आ रहे, उसको हम सेम टू सेम लिखेंगे। और जो इन दोनों में नंबर कॉमन आएंगे, उसको हम एचसीएफ के रूप में लेंगे। 54 को करते हैं 2 के टेबल से 27, 3 के टेबल से 9 पे, 3 के टेबल से 3 एंड 1। अगर हम इसमें देखें, जो हमारा एचसीएफ है, इसमें भी दो है, जो हमारा 336 है, और जो हमारा 54 है उसमें भी दो है, मतलब कि दो एचसीएफ इनटू में इधर भी 3 है और उधर भी 3 है, तो हम इसको इनटू में 3 करेंगे तो 6 होगा ये। और अगेन एलसीएम में हम क्या करेंगे, जो हमारे नंबर दो बार रिपीट है उसको सिंगल टाइम लिखेंगे, और जो रिपीट नहीं है उसको लिख देंगे वापस इसी में। इस क्लास में आपको इजी से इजी को की कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे मैथ्स से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टर मेथड। कि जो हमारा प्राइम फैक्टर मेथड उसको अप्लाई करना है, इसमें कुछ भी हो, हमें एलसीएम और एचसीएफ फिर से फाइंड करना है। पहले वाले क्वेश्चन में हमें दो दे रखे थे, इसमें हमें तीन दे रखे हैं, हमें तीनों का एलसीएम निकालना है, और तीनों में जो कॉमन आएगा वो हमारा एचसीएफ होगा। 3 के टेबल से 15 को काटते हैं, 5 पे 5 1, 3 7 7 1। अब इन तीनों में जो कॉमन आएगा एलसीएम, अगर दो बार नंबर कोई रिपीट है तो हम उसको वन टाइम ही लिखेंगे। 2 की पावर 2, 3, 21 का एलसीएम है 3 इंटू 7। एचसीएफ, अगर किसी भी नंबर में हमारा कोई भी नंबर कॉमन नहीं, तीनों में 3 कॉमन आ रहा है, तो हमारा जो एचसीएफ हो क्या होगा 3। क्वेश्चन नंबर 2, 70, 23 और 29 का एलसीएम निकालेंगे। वैसे तो ये नंबर किसी पे भी नहीं आते, तो ये सिंगल ही रहेंगे। 29, इसमें जो एलसीएम है वो 70 इंटू 23 इंटू 29, और जो एचसीएफ है, अगर किसी भी नंबर में हमारा एचसीएफ कॉमन नहीं आ रहा है तब हम एचसीएफ में 1 लिखेंगे। अगर कोई नंबर हमारा कॉमन नहीं आ रहा है तब एचसीएफ कभी भी 0 नहीं होता बच्चों, ये बात याद रखना। 8, 9, 25 का भी सेम एलसीएम लेंगे हम, और एचसीएफ फाइंड करेंगे। 4 पे अगेन 2 के टेबल से 2 पे, 2 के टेबल पे 1 पे, 3 के टेबल से 3 पे, 3 के टेबल से 1 पे, 5, 5 के टेबल से कट जाएगा ये। एलसीएम मैंने जैसे बताया था, जो नंबर दो बार है उसको वन टाइम लिखना है, और जो नंबर नहीं है उसको सिंगल। तो इसमें कोई भी नंबर टू टाइम्स नहीं है, तो सारे सिंगल है, सबका गुना करेंगे और एलसीएम निकालेंगे। हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो एचसीएफ है उसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, तो हम 1 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट एचसीएफ, हमें एचसीएफ दिया हुआ है जो कि इक्वल किसके है 9, मतलब एचसीएफ 9 है, दो प्रोडक्ट है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ओके, मतलब कि ये एल दो जो है ये दो प्रोडक्ट्स हैं, अपॉन में एचसीएफ, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे हमारा आएगा, जो हमारा नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने पे उसको हम 9 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, डिविजिबल करेंगे। इसको काटेंगे हम 3 के टेबल से,
102। अगेन इसको हम काटेंगे 3 के टेबल से। 4 और सॉरी 3 एंड 4। इसको मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा एलसीएम आएगा वो आएगा 3 4। इसको मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा एलसीएम है 2 2 3 3 8। Now we discuss question number 7. A circular part around a sports field. A Sonia takes 80 minutes. Ravi takes 12 minutes. Same time. मतलब कि इसमें ये है कि एक स्पोर्ट गार्डन है, वहां पे एक सोनिया नाम की लड़की है, एक रवि नाम का लड़का है। दोनों क्या कर रहे हैं, चलने में टाइम कितना ले रहे हैं। सोनिया ले रही है 18 मिनट और जो रवि वो ले रहा है 12 मिनट। अब हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि अगर दोनों एक साथ चलते हैं तो उनको कितना मिनट लगेगा एक ही पोजिशन में आने में, एक ही डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, मतलब कि एक ही जगह पे आने में उन्हें कितना टाइम लगेगा, हाउ मेनी टाइम्स। तो चलिए निकालते हैं। सोनिया का था 18, रवि का है 12। इसका भी हम एलसीएम लेंगे। 2 के टेबल से 9 पे, 3 के टेबल से 3 पे, 3 बन जा 3। 2 के टेबल से 6 पे, 3 के टेबल से 2, 2 के टेबल से 1। इसको आप 2 पे भी काट सकते थे। एलसीएम जो नंबर 2 बार है उसको 1 टाइम लेंगे। 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 2। इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 60। ओ सॉरी 36। तो उन्होंने कितना मिनट लिया है 36।